सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रणव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरे साथ 4TV न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों पर। सबसे पहले खबर तेलंगाना से है, जहां तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल का एक बड़ा हिस्सा गिरने से कम 7 लोग फंसे होने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि टनल की छत का करीब 3 मीटर हिस्सा गिर गया जब मजदूर रोजाना की तरह अपना काम कर रहे थे। यह हादसा उस समय हुआ। हादसा श्रीशैलम जलाशय के पास हुआ। टनल का काम सिर्फ 4 दिन पहले ही शुरू हुआ था। रेस्क्यू टीमें लगातार टनल के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। प्रशासन ने बताया कि जल्द ही और अपडेट दी जाएगी। पुलिस के मुताबिक हादसे के समय 50 लोग साइट पर मौजूद थे जो कि काम कर रहे थे। इनमें से 43 मजदूर सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। 7 मजदूर अंदर फंसे होने की अभी आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को झुमोर बिंदिनी यानी कि मेगा झुमोर 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी असम दौरे पर कहा कि असम में 24 तारीख की शाम को एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है। झुमोर नृत्य, जो हमारे चाय जनजाति समुदाय की परंपरा है, उससे जुड़े 8600 नर्तक अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। Assam is going to witness a huge cultural extravaganza on 24th evening. The Jhumur dance, which is traditions of our Tea tribe community, they will demonstrate their culture with 8,600 dancers. Prime Minister Narendra Modi will witness the event. This will be a historical event. I'd like to thank Prime Minister Narendra Modi for accepting our invitation. Along with Prime Minister, 60 head of mission and ambassadors of different nations will also witness the huge cultural extravaganza which will be taken place in Guwahati. So I'd like to thank everyone, every dancers for coming all the way to Guwahati to participate in the historical event. अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर कहा, लोगों में जो उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि भाजपा की एक तरफा जीत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए आतुर हैं। मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में एक तरफा कमल के फूल की लहर है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ट्वीट के द्वारा आधार पर अपनी पार्टी को चलाने का काम कर रही है। कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है और कांग्रेस के पास और कोई भी आधार नहीं है। सुबह से ये स्थानीय निकाय के चुनाव में कई कार्यक्रम यमुनानगर, बराड़ा और अब थानेसर, इसके बाद अभी राधौर के अंदर मेरे कार्यक्रम हैं। लोगों का जो उत्साह और जो जोश वो देखने को मिल रहा है। एक तरफा जीत वो कमल के फूल की है, भारतीय जनता पार्टी की है। लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए आतुर हैं। हरियाणा में ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और यमुनानगर के अंदर जो लोगों का जोश उत्साह जो रोड शो के अंदर देखने को मिला, बराड़ा के अंदर जो लोगों का जोश और उत्साह देखने को मिला, अब थानेसर के अंदर जो उत्साह और जो जोश देखने को मिला, मैं इसके आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हरियाणा के अंदर एक तरफा लहर, एक तरफा कमल के फूल की लहर है और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम ये ट्रिपल इंजन की सरकार मजबूती से काम करेंगे। कांग्रेस अपने सिंपल पे नहीं लड़ रही है। देखिए, कांग्रेस ट्वीट के ऊपर अपनी पार्टी को चलाने का काम कर रही है और कांग्रेस घर में बैठ करके ट्वीट
खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने अपना बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज किसी को नहीं पता कि राजस्थान में चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख का बीमा कायम है या नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के तहत लाभार्थियों का इलाज बंद हो चुका है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। लोग बहुत दुखी हैं और अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। राजस्थान को इस समय अनुभव की जरूरत है। भजनलाल शर्मा को एक अच्छे सलाहकार की सख्त आवश्यकता है। राजस्थान में त्राही त्राही मची हुई है। राजस्थान की स्थिति बहुत विकट है, इसलिए मुख्यमंत्री को अविलंब अपने सलाहकारों की घोषणा करनी चाहिए। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पूरे आम लोगों को पता ही नहीं है कि 25 लाख का बीमा जो है चिरंजीवी योजना का, वो आज कायम है कि नहीं, किसी को नहीं मालूम है, बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्राइवेट जो अस्पताल थे वहां पे इलाज बंद हो गया है चिरंजीवी योजना वालों का। वो कहते हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, दवाएं है नहीं, खरीदने की अथॉरिटी दी नहीं गई है। गाइडलाइन जो होती है स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रालय की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, उन्होंने गाइडलाइन जारी नहीं करी है, तो डॉक्टर कंफ्यूज हैं कि हम क्या इलाज करें क्या नहीं करें, कौन सी दवाई खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते, किसी को नहीं मालूम है। ये हालात में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बिगड़ गई राजस्थान के अंदर। लोग बहुत दुखी हैं, चक्कर लगा रहे हैं अस्पतालों के अंदर, दवाएं नहीं मिल रही है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। और मैंने सुना कि जोधपुर में तो एमडीएम में 76 करोड़ रुपए कर्जे हो गए हैं। मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं जोधपुर के अंदर, उनको चाहिए कि कम से कम मालूम तो करे कि 76 करोड़ के कर्जे होने के बाद में सारे वेंडर जो है, जो सप्लाई करते हैं दवाइयों को या इक्विपमेंट को, सबने बंद कर दिया, वहां पर देना बंद कर दिया है। क्या स्थिति बन रही है? तो संभाग मुख्यालय है, पूरे संभाग के लोग यहाँ आते हैं इलाज के लिए। वहां की स्थिति अगर ये है तो आप समझ सकते हो बाकी जिलों की स्थिति क्या होगी। स्थिति बस्तर से खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा के पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सब में भाजपा की जीत होगी, क्योंकि भाजपा जनता के दिलों में बसी हुई है और उनका सर्वांगीण विकास करने का काम भाजपा कर रही है। सब में जीत होगी भाजपा की, कहे कि भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में बसी हुई है और उनका सर्वांगीण विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सब में जीत होगी भाजपा की, कहे कि भारतीय जनता पार्टी। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने 22 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। ये मछुआरे कराची की मलिर जेल में बंद थे। इन सभी ने अपनी सजा पूरी कर ली है और इसके बाद शुक्रवार को ये जेल के बाहर भी आ गए। जेल के बाहर आने के बाद पाक अफसरों ने इन्हें वापस भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लाहौर से वाघा बॉर्डर तक के रास्ते से इन मछुआरों को अमृतसर में भारतीय अफसरों को सौंपा जाएगा। भारत के ये मछुआरे गलती से समुद्री सीमा पार करके पाकिस्तान के जल क्षेत्र में चले गए थे। इसके बाद पाकिस्तानी अफसरों ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बदायूं से खबर सामने आ रही है, जहां सांसद धर्मेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत की और सरकार पर निशाना साधा और साथ ही कहा कि संविदा के ठेकेदारों द्वारा गरीबों और पिछड़े लोगों का शोषण किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों पर बीजेपी का रवैया अच्छा नहीं है। साथ ही बजट को लेकर बोले कि 9 बजट पेश होने के बावजूद कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इस सरकार से किसान परेशान हैं, खाद के कालाबाजारी से और सिंचाई के लिए परेशान किसान हैं। सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जन विरोधी पार्टी है, दूसरी पार्टियों को हराने के लिए लोगों को भड़काने का काम करती है। बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव में तमाम बेईमानी के बावजूद सपा ने लोगों का विश्वास जीतकर कई सीटें पाई हैं। ये केंद्र का चुनाव नहीं है सकता, इसका उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व अगर किसी के हाथ में और कोई करना है किसी को, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को करना है।
कांग्रेस के लोग हमारे सहयोगी लोग हैं, इस चुनाव में भी थे, 6 सीटें जीते भी हैं, 17 सीटें लड़े भी थे। तो कांग्रेस के लोग, मुझे उम्मीद है जैसा शानदार गठबंधन हमारा पार्लियामेंट में चला, उससे भी शानदार गठबंधन हमारा असेंबली के चुनाव में चलेगा। क्या कारण है दिल्ली में नहीं चल पाया? शशि थरूर जो है वो खुद कह रहे हैं कि मैं असंतुष्ट हूँ पार्टी में, मेरा भूमिका क्या है? अरे उनकी आंतरिक मामला, उस पार्टी, मुझे क्या पता उनकी भूमिका क्या, उनके पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे, हम लोग तय करेंगे। वो जब अपनी पार्टी को ही वो नहीं कर, अरे भाई उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, वो उनका आंतरिक मामला हो सकता है, वो अपना पार्टी में चीजें समझ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं भतीजा ना आया, चाचा को नहीं लाया। देखिए, वो सोचते हैं कि इस तरह की बातें करके परिवार में किसी तरह का दुराव सामने ला पाएंगे, तो मैं उनसे कहूंगा काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, बार बार चढ़ने वाली नहीं है। पूरा समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति, एक एक समर्थक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा है। और जो परिणाम अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, उससे भी बेहतर परिणाम और बहुत बड़ा परिणाम आप आने वाली विधानसभा में देखेंगे। अब इन बातों को कोई नोटिस नहीं लेता मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। और मैं समझता हूं जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है विधानसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा थी, उस गरिमा को ठेस। सोनभद्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग को ठेले पर अस्पताल ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन ये नज़ारा उन तमाम दावों को फेल कर रहा है। ये जो तस्वीरें हैं, इस जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार को स्वास्थ्य विभाग के हुक्मरान ठेंगा दिखा रहे हैं। पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए बयान दिया, जिसमें अस्तित्वहीन विभाग चलाने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वह 20 महीनों तक ऐसे विभाग की अध्यक्षता कर रहे थे जो था ही नहीं, और ये कमाल केवल आपकी सरकार में ही हो सकता है। कुलदीप सिंह धालीवाल ने आप पर यह आरोप लगाया। पंजाब में क्या हो गया, धारीवाल जो थे वो 20 महीने एक वो ऐसी डिपार्टमेंट की अध्यक्षता करे तो डिपार्टमेंट थी नहीं, पर ये कमाल आम आदमी पार्टी की ही सरकार में हो सकता है। पंजाब में क्या हो गया, धारीवाल जो थे वो 20 महीने एक वो ऐसी डिपार्टमेंट की अध्यक्षता करे तो डिपार्टमेंट थी नहीं, पर ये कमाल आम आदमी पार्टी की ही सरकार में हो सकता है। पंजाब में क्या हो गया, धारीवाल जो थे पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा अस्तित्वहीन विभाग के चलाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हमने इसका नाम बदल दिया और एक नया विभाग बनाया। पहले यह सिर्फ नाम के लिए था, कोई स्टाफ या कार्यालय नहीं था, लेकिन अब इसे सुधार लाने के लिए बनाया गया है, चाहे वह नौकरशाही में हो या अन्य क्षेत्रों में। हम समान कार्यों वाले कई विभागों को एक विभाग में विलय करने पर भी विचार कर रहे हैं, ऐसा कहा मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने। नहीं वो तो पहली सरकारां दी असल चोले वो हुण असीं नाम बदल के उन्हें डिपार्टमेंट बनाया। कल तो बस वैसे नाम दे सी, कोई स्टाफ नहीं सी, कोई ऑफिस नहीं सी। हुण उन्होंने एक मतलब पॉजिटिव भी कल्ले कोई ब्यूरोक्रेसी सुधार लिया या कुछ वो डिपार्टमेंट है, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट ने, एक ਜਿਹੜਾ गवर्नमेंट का ਜਿਹੜਾ अमन होना को है ना, एक प्रशासन है। तो उन पहला उन्होंने दोनों से कन्फ्यूजन सीगा, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਤੂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ कुछ ऐसे भी ने जिन्होंने इकट्ठे करने की लोड़ है, मतलब काम वही है पर विभाग 3 ने। उधरों वो फाइल भेज देंगे उधरले पासे ਨੂੰ, उधरों उधरले पासे ਨੂੰ। तो वो भी असी कोशिश कर रहे हैं कि स्टाफ भी उन्होंने किते घटे ना, साफ रहे, पर इको जगह ते काम हो ताकि तेजी आ जाए। ये थी आज दिन भर की मुख्य खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देख रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।